हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिज्नी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल मूवी स्नो वाइट के बारे में और जानेंगे कि कैसी है ये मूवी। क्या सच्ची में ये मूवी वन ऑफ द वर्स्ट मूवी है या पॉलिटिक्स की वजह से ये मूवी डिजास्टर हुई, और कौन सी वजह है हम सब जानेंगे डिटेल में। मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, आई मीन वेरी सिंपल। एक राजा और रानी होती है, उन दोनों को एक लड़की होती है जिसका नाम है स्नो वाइट। रानी मर जाती है और राजा दूसरी शादी करता है एक विच के साथ, और फिर एक दिन राजा जंग पे जाता है और फिर कभी नहीं लौट के आता। तो इविल क्वीन है जो स्नो वाइट की सौतेली माँ है, वो पूरे साम्राज्य पर कब्जा करती है। उसके पास एक आईना होता है जो सारे सवालों के जवाब देता है। इविल क्वीन को सबसे सुंदर दिखने का जुनून होता है, लेकिन एक दिन आईना कहता है कि स्नो वाइट इस साम्राज्य की सबसे सुंदर लड़की है, उसमें सारे गुण हैं जो एक लड़की को सुंदर बनाते हैं। तो इसी वजह से इविल क्वीन को गुस्सा आता है और वो स्नो वाइट को मारने का फैसला करती है। और इसी से बचकर स्नो वाइट अपने साम्राज्य को पाने की बहुत ही छोटी और हल्की कोशिश करती है जो बहुत बोरिंग लगती है। अब डिज्नी ने इससे पहले भी कई सारी एनिमेटेड मूवीज को लाइव एक्शन में बनाया है, जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट या फिर अलादीन, और उन्हें बहुत सारी सक्सेस भी मिली है। लाइक उन दोनों मूवीज ने $1 बिलियन का बिजनेस किया था। लेकिन ये मूवी अब सब बदल देगी डिज्नी के लिए। इस मूवी को बहुत ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा था और बॉयकॉट भी बहुत जगह पे हुई थी, और इसकी कई सारी वजह है एक्चुअली। सबसे पहली वजह है कलर ब्लाइंड कास्टिंग। इसका मतलब स्नो वाइट जब लिखी गई थी 1812 में, और जब डिज्नी ने एनिमेटेड मूवी बनाई थी 1937 में स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्फ्स, तब स्नो वाइट एक वाइट अमेरिकन लड़की थी। लेकिन रेचल जिगलर भले ही अमेरिका में पैदा हुई हो, लेकिन वो एक मैक्सिकन लड़की है, तो बहुत से फैंस को ये बात पसंद नहीं आई। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कलर ब्लाइंड कास्टिंग पहली बार हुई है, इससे पहले भी हमें कई सारे मूवीज में से डिफरेंसेस दिखाई दिए थे। जैसे कि फ्लैश मूवी में साशा यानी कि जिसने सुपर गर्ल का रोल प्ले किया था, वो भी एक लैटिना ही थी, और वो पहली लैटिना थी जिसने सुपर गर्ल का रोल प्ले किया था। या फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एंड स्पाइडरमैन नो वे होम में जेमी फॉक्स ने इलेक्ट्रो का रोल प्ले किया था, लेकिन ओरिजिनल कॉमिक्स में वो एक व्हाइट है। और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी रेचल और गैल गैडोट के पॉलिटिकल एंड इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। गैल गैडोट जो इजराइल से है और 2004 में वो मिस इजराइल भी बनी थी, और उसके बाद वो इजराइल डिफेंस फोर्स में भी थी, तो वो हमेशा से इजराइल को सपोर्ट करती है। लेकिन जब इजराइल पैलेस्टाइन का इशू हुआ था, तब गैल गैडोट ओपनली इजराइल को सपोर्ट कर रही थी और रेचल पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रही थी। तो दोनों एक्ट्रेस के पॉलिटिकल व्यूज एक दूसरे के खिलाफ थे, तो इसी वजह से दोनों ग्रुप के सपोर्टर्स ने बॉयकॉट कैंपेन चालू किया था। गैल गैडोट की पास्ट इजराइल डिफेंस फोर्स में सर्विस की वजह से कई सारी अरब कंट्रीज में इस मूवी को बैन करने की मांग की गई थी, जैसे कि यूएई, कुवैत, जॉर्डन, इजिप्ट, और कई जगह पे सक्सेसफुली बैन भी की गई थी या फिर रिलीज होने के बाद हटाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद रेचल और गैल गैडोट ने पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन रखा था फिल्म के दौरान। और फिर रेचल ने यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी कई सारे ट्वीट्स किए थे जो कि कंट्रोवर्शियल थे, और ये भी एक रीजन था बॉयकॉट करने के लिए। ट्वीट के बाद रेचल ने माफी तो मांगी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस मूवी को IMDb पे 3,71,000 लोगों की एवरेज रेटिंग है सिर्फ 2/10। लेकिन फिर भी हम अगर इन सारी चीजों को नजरअंदाज करें, फिर भी ये मूवी बेहतर नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ होता तब भी ये मूवी डिजास्टर ही होती, क्योंकि मूवी में कुछ भी एक्साइटिंग ही नहीं है, बहुत स्लो एंड बोरिंग है। क्लाइमैक्स भी बहुत ही बकवास है, मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि ये क्लाइमैक्स होगा। बस 2-4 कॉमेडी सीन्स है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब स्नो वाइट बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर होने के बाद डिज्नी ने टैंगल्ड मूवी का प्रोडक्शन भी रोक दिया है, और कई सारी फ्यूचर मूवीज जो एनिमेटेड मूवीज थी उनको लाइव एक्शन मूवीज में बनाने का फैसला भी रोक दिया है, क्योंकि इस मूवी का बजट था $270 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे सिर्फ $205 मिलियन ही कमाए थे। एंड कास्टिंग एक कॉन्शियस डिसीजन होता है। अगर मुझसे पूछा जाए कास्टिंग को लेकर, तो गैल गैडोट और रेचल ने अच्छा काम किया है। दोनों अपने अपने रोल में सूट भी करते हैं, और रेचल ने एक फोटो शेयर किया था अपने बचपन का जहाँ पे वो स्नो वाइट बनी थी, तो उसके लिए तो ये मूवी मतलब ड्रीम कम ट्रू ही हुई, लेकिन प्रोड्यूसर्स के लिए नाइटमेयर। अब इस मूवी की बात करें तो कलर ब्लाइंड कास्टिंग से मुझे फर्क नहीं पड़ा, और अगर हम दूसरी मूवीज में कलर ब्लाइंड कास्टिंग को
सपोर्ट या इग्नोर कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं, ये भी एक सवाल आता है। तो ये मूवी सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही है और क्या पता उन्हें भी पसंद आए या ना आए। मुझे तो ये मूवी बिलो एवरेज ही लगी, तो मैं इस मूवी को देता हूँ 2 स्टार्स। तो आपका क्या ख्याल है इस मूवी को लेकर? क्या आपने ये मूवी देखी है या देखना चाहोगे? आप कमेंट करके बता सकते हो। हमने और भी कई सारी मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यू किए, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।